हेलो एवरीवन। आज हम जाने वाले हैं दुनिया की सबसे ठंडी जगह पर। ब्र सोच के ही ठंड लग गई। तुम्हें पता है ना, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। बहुत ठंड होती है, लेकिन कुछ जगह तो इससे भी ज्यादा ठंडी होती है। ये जगह बिल्कुल बड़े बड़े फ्रीजर की तरह है, पूरा ढका हुआ बर्फ और स्नो से। यहाँ अजीब और रेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स भी रहते हैं। चलो मेरे साथ हम एक्सप्लोर करते हैं इन अमेजिंग जगहों को। ये जगह सिर्फ ठंडी नहीं होती, ये तो बहुत ज्यादा ठंडी होती है। इतनी ठंड की सांस भी हवा में जम जाए, सोचो। लेकिन इतनी मुश्किल हालत में भी लाइफ अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। हम देखेंगे कि कैसे एनिमल्स एंड प्लांट्स अडेप्ट होते हैं इतनी ठंड में। तो तैयार हो जाओ अपने गर्म जैकेट और टोपी पहन के, क्योंकि हम जाने वाले हैं दुनिया की सबसे ठंडी जगह में। चलो एक्सप्लोर करते हैं सच में। पहला स्टॉप, दुनिया की सबसे ठंडी जगह जहां लोग रहते हैं। गेस करो ये कहां है। ये है ओयमेकोन, रशिया का एक छोटा सा विलेज। यहां टेम्परेचर -71.2 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। वाओ, ये तो तुम्हारे घर के फ्रीजर से भी ज्यादा ठंडा है। अब सोचो इतनी ठंड में रहना कैसा होगा। ओयमेकोन के लोग इस ठंड के आदी हो गए हैं। वो बहुत सारे कपड़े पहनते हैं और अपने घरों को गर्म रखने के लिए स्पेशल हीटर यूज करते हैं। ओयमेकोन में जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन वहां के लोग बहुत स्ट्रांग हैं और उन्होंने इस मुश्किल एनवायरनमेंट में रहना सीख लिया है। एक और बहुत ही ठंडा जगह है यूरेका, कनाडा के नुनावुत में एक टाउन। ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे ठंडी जगहों में से एक है। यूरेका अपनी लंबी अंधेरी सर्दियों और तेज हवाओं के लिए फेमस है। मुश्किल हालात के बावजूद साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स यहां रहते हैं और आर्कटिक एनवायरनमेंट पर रिसर्च करते हैं। अब चलो हम जाते हैं दुनिया की सबसे ठंडी जगह जहां कोई परमानेंटली नहीं रहता। ये जगह बहुत ही दूर और खतरनाक है। पहला स्टॉप है अंटार्कटिका, सबसे साउथ में स्थित कॉन्टिनेंट। ये एक बहुत बड़ा बर्फीला रेगिस्तान है जहां टेम्परेचर -94.7 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अंटार्कटिका में अजीब और रेयर एनिमल्स रहते हैं, जैसे पेंगुइन्स, सील्स और व्हेल्स। ये एनिमल्स इतनी ठंड और आइसी पानी में रहने के आदी हो गए हैं। दुनिया भर के साइंटिस्ट्स अंटार्कटिका आते हैं क्लाइमेट चेंज और इसके यूनिक इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करने। अगला स्टॉप है ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जो आर्कटिक रीजन में स्थित है। ग्रीनलैंड अपने बड़े बड़े आइस शीट के लिए फेमस है, जो आइलैंड के ज्यादातर हिस्से को कवर करता है। यहाँ टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, जिससे ये दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक बन जाता है। सेक्शन 4, अ फ्रोजन वर्ल्ड, एक्सट्रीम ठंड का असर। एक्सट्रीम ठंड में रहना बहुत मुश्किल हो सकता है। ये हर चीज को प्रभावित करता है, लोग कैसे घर बनाते हैं से लेकर वो कैसे कपड़े पहनते हैं तक। फॉर एग्जाम्पल, एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेसेस में घरों को स्पेशल इंसुलेशन की जरूरत होती है ताकि अंदर गर्मी रहे। एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट को भी इंपैक्ट करता है। ये अजीब लैंडस्केप्स क्रिएट करता है, जैसे ग्लेशियर्स, आइसबर्ग्स एंड परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट वो जमीन होती है जो 2 या ज्यादा साल तक जमी हुई रहती है। इसमें बहुत सारा कार्बन स्टोर रहता है जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो सकता है अगर ये क्लाइमेट चेंज की वजह से पिघलता है। ये ठंडे रीजन्स अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। आइस और स्नो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके स्पेस में वापस भेज देते हैं, जिससे प्लैनेट ठंडा रहता है। इन आइसी रीजन्स में चेंजेस से ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स पर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। सेक्शन 5, फैसिनेटिंग फीचर्स। ठंडे रीजन्स की कुछ खास बातें। क्या आपको पता है कि दुनिया में कुछ जगह इतनी ठंडी है कि पानी तुरंत बर्फ में बदल जाता है? यह सच है। इस फिनोमिनन को एम्पेम्बा इफेक्ट कहते हैं। इमेजिन करो कि आप गर्म चाय हवा में उछलो और वो तुरंत आइस क्रिस्टल्स में बदल जाए। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कुछ एनिमल्स जैसे आर्कटिक फॉक्स विंटर में स्नो के साथ कैमोफ्लेज करने के लिए अपने फर का कलर चेंज कर लेते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल विंटर कोट की तरह है। ये एडेप्टेशंस उनकी मदद करते हैं हार्श स्नोई एनवायरनमेंट में सरवाइव करने में। ठंडे रीजन्स अपनी स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी के लिए भी जाने जाते हैं। इमेजिन करो बड़े बड़े ग्लेशियर्स
चमकते हुए आइसबर्ग्स और रात के आसमान में नखते हुए नॉर्दर्न लाइट्स। ये ब्रेथ टेकिंग साइट्स एडवेंचरर्स और नेचर एंथुजियास्ट्स को दुनिया भर से अट्रैक्ट करते हैं। सेक्शन 6, द इंपॉर्टेंस ऑफ कोल्ड ग्लोबल क्लाइमेट और उसके आगे। दुनिया की सबसे ठंडी जगह हमें बहुत दूर लग सकती है, लेकिन ये हमारे प्लैनेट को हेल्थी रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ये रीजन्स बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर्स की तरह होते हैं जो ग्लोबल टेम्परेचर्स को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। ये अर्थ की हिस्ट्री की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी स्टोर करके रखते हैं जो आइस में ट्रैप्ड होती है। क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट से इन फ्रैजाइल इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, आइस कैप्स पिघल रहे हैं और परमाफ्रॉस्ट थॉ हो रहा है, जिसका प्योर प्लैनेट के लिए बहुत बुरा असर हो सकता है। तो अगली बार जब आप ठंडी जगहों के बारे में सोचो तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ फ्रोजन वेस्टलैंड्स नहीं हैं। ये हमारे प्लैनेट के यूनिक और इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो हमारे रिस्पेक्ट और प्रोटेक्शन के लायक हैं। आइए हम सब मिलकर अपने प्लैनेट को हेल्थी रखने की कोशिश करें ताकि ये अमेजिंग प्लेसेस आने वाली जनरेशंस के लिए ऐसे ही बने रहें।